दोस्तों तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे एपीजे सुरेंद्र पार्क होटल्स आईपीओ और इटालियन एडिबल्स आईपीओ के बारे में। तो दोनों ही आईपीओ क्लोज हो चुके हैं। तो चलिए जानते हैं कि आईपीओ अपने आखिरी दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है और इस आईपीओ में आपके अलॉटमेंट चांसेस कितने हैं। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। एपीजे सुरेंद्र पार्क होटल्स आईपीओ को देखें तो आईपीओ आज क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 155 रुपये रखा गया था और 96 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ काफ़ी बड़ा देखने को मिला, यानी कि 920 करोड़ का आईपीओ था। लेकिन इस आईपीओ में रिटेलर्स के लिए मात्र 10% का ही पोर्शन था। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ आखिरी दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। एपीजे सुरेंद्र पार्क होटल्स आईपीओ के फाइनल सब्सक्रिप्शन को देखें तो आईपीओ अपने आखिरी दिन 62.90 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। तो आईपीओ के आखिरी दिन आईपीओ में बम्पर एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं। अगर QI20 पोर्शन को देखें तो QI20 पोर्शन में आईपीओ 79.23 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो QI20 की ओर से भी आखिरी दिन खूब पैसे लगे हैं। HNI पोर्शन में आईपीओ 55.25 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। यहाँ पर बिग HNI पोर्शन 61.55 टाइम और स्मॉल HNI पोर्शन 42.66 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। और अगर रिटेल पोर्शन को देखें तो यहाँ पर आईपीओ 31.96 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। तो रिटेलर्स ने भी आईपीओ में खूब अप्लाई किया है। एम्प्लॉयज़ पोर्शन में आईपीओ 5.72 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। अब इस आईपीओ में आखिरी दिन 32,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की बिडिंग आती हुई देखने को मिली है। तो आईपीओ 62 टाइम से ज़्यादा सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है और आईपीओ में 32,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की बिडिंग आती हुई देखने को मिली है। QI20 पोर्शन में आईपीओ 79.23 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। तो QI20 की ओर से आखिरी दिन 21,600 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की बिडिंग आई है। वहीं पर अगर HNI पोर्शन को देखें तो यहाँ पर आईपीओ 55 टाइम से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है और इनकी ओर से आईपीओ में 7,500 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग देखने को मिल रही है। अगर बिग HNI पोर्शन को देखें तो आईपीओ 61.55 टाइम सब्सक्राइब हुआ है और यहाँ पर देखें तो HNI पोर्शन में 7,500 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग देखने को मिल रही है। तो इसमें से 5,600 करोड़ रुपए से ज़्यादा तो सिर्फ बिग HNI की ओर से लगते हुए देखने को मिला है। और अगर स्मॉल HNI की ओर से देखें तो आईपीओ 42.68 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो इनकी ओर से 1900 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग आती हुई देखने को मिली है। रिटेल पोर्शन में आईपीओ 32 टाइम सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। तो इनकी ओर से आईपीओ में 2900 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग आती हुई देखने को मिली है। तो आज आखिरी दिन देखा जाए तो आईपीओ में टोटल 32,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग देखने को मिल रही है और इसमें से 21,000 करोड़ से ज़्यादा सिर्फ QI20 की ओर से लगते हुए देखने को मिले हैं, यानी कि आज आईपीओ में QI20 ने खूब पैसा लगाया है। तो आईपीओ का जो टोटल बिडिंग अमाउंट है उसका 65% से ज़्यादा सिर्फ QI20 की ओर से लगते हुए देखने को मिला है। अब इस आईपीओ में अलॉटमेंट चांसेस की बात करें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 32 टाइम से ज़्यादा सब्सक्राइब होती हुई देखने को मिला है। तो इसका मतलब है कि हर 32 में से किसी एक एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट मिलने वाली है। तो इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलना भी बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है। अगर यहाँ पर देखें तो रिटेलर्स के लिए 58,70,000 से ज़्यादा शेयर्स ऑफर किए गए हैं, लेकिन इनके अगेंस्ट में जो बिडिंग आती हुई देखने को मिली है वो 18 करोड़ 78 लाख से भी ज़्यादा की बिडिंग आती हुई देखने को मिली है। तो जिस तरह आज QI20 की ओर से आखिरी दिन बिडिंग आती हुई देखने को मिली है तो काफ़ी सरप्राइजिंग रहा है। वैसे कंपनी के बारे में ऑलरेडी मैंने बताया था कि कंपनी और कंपनी के फाइनेंशियल काफ़ी बढ़िया हैं, लेकिन अगर कल तक देखें तो कल तक QI20 की ओर से ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगे थे, यानी कि अगर डे 1 में देखें तो 1.23 टाइम आईपीओ सब्सक्राइब किया था, डे 2 में 1.33 टाइम, तो दूसरे दिन भी ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगे। लेकिन आज देखें तो आज मॉर्निंग से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को नहीं मिल रहे थे, लेकिन आखिरी घंटे में देखा जाए तो इनकी ओर से खूब एप्लीकेशंस लगे हैं और आईपीओ को 79 टाइम सब्सक्राइब कर लिया गया है। हालांकि HNI और रिटेलर्स इन दोनों की ओर से पहले दिन से ही डिमांड आती हुई देखने को मिली थी और यहाँ पर देखें तो लगातार डिमांड आती हुई देखने को मिली। तो HNI पोर्शन में भी देखें तो कल भी डिमांड आपको देखने को मिली थी और आज भी यहाँ पर अच्छी डिमांड आती हुई देखने को मिली। और अगर रिटेल पोर्शन में भी देखें तो यहाँ पर डे 1 से ही डिमांड आपको आती हुई देखने को मिली, तो यहाँ पर लगातार अच्छी डिमांड आती हुई देखने को मिली। इस आईपीओ के अलॉटमेंट डेट की बात करें तो आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 8 फरवरी होने वाला है, यानी कि कल आईपीओ की अलॉटमेंट भी आने वाली है। रिफंड डेट 9 फरवरी रहेगा, क्रेडिट डेट भी 9 फरवरी होने वाला है और आईपीओ की लिस्टिंग 12 फरवरी को होने वाली है। एपीजे सुरेंद्र पार्क होटल्स आईपीओ के अगर प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी भी आपको 40 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 96 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 3,840 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट बन सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 26% के अराउंड आपको देखने को मिल रहा है।
इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम भी आपको अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को मिला है और आज मार्केट के अंदर इस आईपीओ में बम्पर डिमांड आती हुई देखने को मिली है, यानी कि हर पोर्शन में आईपीओ को सब्सक्राइब किया गया है और काफ़ी दिनों के बाद किसी आईपीओ में क्यूआईबीज की ओर से इतना अच्छा पैसा लगते हुए देखने को मिला है। तो इस आईपीओ में क्यूआईबीज ने भी खूब अप्लाई किया है। तो इस आईपीओ में क्यूआईबीज की ओर से भी खूब एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं और आईपीओ का जो टोटल बिडिंग अमाउंट आपको देखने को मिल रहा है उसका देखा जाए तो 65% से ज़्यादा क्यूआईबीज की ओर से ही लगते हुए देखने को मिले हैं, यानी कि आखिरी दिन क्यूआईबीज ने इस आईपीओ में खूब पैसा लगाया है। कंपनी के बिजनेस की बात करें या कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें, ये दोनों ही काफ़ी अट्रैक्टिव हैं और ये कंपनी भी एक नई सेगमेंट में काम करते हुए देखने को मिल रही है, यानी कि इनका होटल्स का ब्रांड देखने को मिल रहा है और पूरे पैन इंडिया में इनका बिजनेस आपको देखने को मिल रहा है। तो इसके कारण इस आईपीओ में आज खूब पैसे लगे हैं और जिस तरह आईपीओ की मार्केट में डिमांड आती हुई देखने को मिली है, तो ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग भी आपको काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को मिलेगी। लेकिन इस आईपीओ में जो रिटेलर्स का पोर्शन है वो बहुत कम रखा गया है, तो इसके कारण अलॉटमेंट मिलना काफ़ी टफ रहने वाला है। तो आप कमेंट करके बताएं कि आपने इस आईपीओ में अप्लाई किया है या फिर नहीं किया है। अगर अप्लाई किया है तो किस कैटेगरी से अप्लाई किया है। इटालियन एडिबल्स आईपीओ की भी बात करें तो ये आईपीओ भी आज क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 68 रुपीज़ है और 2000 शेयर्स का लॉट है। इस आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 26.66 करोड़ का था। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ अपने आखिरी दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। इटालियन एडिबल्स आईपीओ के भी फाइनल सब्सक्रिप्शन को देखें तो यहाँ पर भी आज आखिरी दिन बम्पर डिमांड आती हुई देखने को मिली है और आईपीओ 154.43 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। एचएनआईज पोर्सन 177.37 टाइम और रिटेल पोर्सन में आईपीओ 120.62 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो यहाँ पर भी आखिरी दिन खूब एप्लीकेशंस लगे हैं और आखिरी दिन रिटेलर्स की ओर से 1,12,178 एप्लीकेशंस लग चुके हैं और आईपीओ 120 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब होती हुई देखने को मिला है। तो यहाँ पर भी देखें तो हर 120-21 में से किसी एक को ही इस आईपीओ की अलॉटमेंट मिलने वाली है। तो यही रीजन है कि सेमी आईपीओज में अलॉटमेंट मिलना और ज़्यादा टफ होता है। अगर यहाँ पर देखें तो आईपीओ में मात्र 930 एप्लीकेशन ही रिजर्व हैं, यानी कि 930 लोगों को ही रिटेल पोर्शन में अलॉटमेंट मिलने वाली है। और यहाँ पर अगर आप बिडिंग को देखें तो 1 लाख से भी ज़्यादा यहाँ पर एप्लीकेशंस लगती हुई देखने को मिला है। तो अब आप कमेंट करके बताएं कि इसमें आपके जो अलॉटमेंट चांसेस है वो कितने % होने वाले हैं। इटालियन एडिबल्स के भी अगर प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी भी आपको 15 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से करीब 30,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 22% के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इसका प्रीमियम वैसे तो बहुत हाई प्राइस के ऊपर आपको देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन अभी ये सेमी आईपीओ की लिस्टिंग काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रही है। तो ऐसे में इस आईपीओ से भी बढ़िया लिस्टिंग गेन मिलने की उम्मीद है। और आईपीओ में देखा जाए तो आखिरी दिन खूब एप्लीकेशंस भी लगते हुए देखने को मिले हैं, यानी कि ओवरऑल यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी डिमांड आती हुई देखने को मिली है। तो इस आईपीओ की भी लिस्टिंग बढ़िया प्राइस के ऊपर होने की उम्मीद है। तो आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।